ऐसा है कि मोदी जी के विकास कार्यों में जो ये रोपवे का निर्णय लिया गया है, रोपवे का निर्णय अपने आप में भी ये बहुत श्रेयस्कर है। और जो स्टेशन से गदौलिया आने में लोगों को असुविधाएं होती थी यातायात की वजह से, तो कम से कम जो वृद्ध हैं, जो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, दिव्यांगजन हैं, योगी जी का कोई विकल्प है, क्योंकि योगी जी आपके कानून व्यवस्था को भी लेकर के और सारी चीजों पे उनकी हमेशा नजर रहती है और वो बड़े व्यवस्थित तरीके से सरकार को चला रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 27 में योगी जी को कोई टक्कर देगा, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए या फिर राहुल गांधी हो गए, ऑप्शन के तौर पे हैं? उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है और 27 तो उनको एकदम निर्विवाद निर्विरोध उनको तो आना ही आना है। रोपवे का सबसे बड़ा फायदा तो श्रद्धालुओं को होगा। जैसे जो स्टेशन पे उतर हैं, भारी संख्या में यहाँ ट्रेन आती है और ट्रेन से श्रद्धालु आते हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि जो बहुत पैसा खर्चा करके कार हायर नहीं कर सकते, वो सीधा स्टेशन से ही रोपवे पे चढ़ेंगे और बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज जो योगी जी ने बहुत कठोरता से उसका पालन करवाया और प्रशासन को भी उसमें लगाया, जो महिलाओं के प्रति लोग की सोच थी वो काफी बदली है। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष, गंगा सेवा निधि। आप गंगा सेवा निधि से जुड़े हुए हैं। दशाश्वमेध की आरती जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में बनारस को एक और सौगात जो है वो सांसद नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई है, रोपवे की सौगात। इससे बनारस वासियों को और जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें कितना ज्यादा लाभ होगा, इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि मोदी जी के विकास कार्यों में जो ये रोपवे का निर्णय लिया गया है, रोपवे का निर्णय अपने आप में भी ये बहुत श्रेयस्कर है। और जो स्टेशन से गदौलिया आने में लोगों को असुविधाएं होती थी यातायात की वजह से, तो कम से कम जो वृद्ध हैं, जो थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, दिव्यांगजन हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो उनको कम से कम भीड़ का सामना न करते हुए वो लोग स्टेशन से उतरेंगे और वो काशी के लिए, मतलब काशी में वो रोपवे के माध्यम से गदौलिया पहुंचेंगे। गदौलिया पहुंचने के साथ साथ फिर उनको बहुत सी सुविधाएं भी मिलेंगी कि आप जहां स्टेशन पे आप रुक रहे हैं तो वहीं पे आप अपने आप को नॉर्मल कर लिया आपने, वहाँ पे सारी उनको व्यवस्था रहेगी कि नहाने धोने से लेकर के वहाँ पे उनके जो भी अपने लगेज वगैरह हैं उसको आप रख दिए और उसके बाद वहीं से आपको थोड़ा सा कन्विंस हो जाएगा कि आपको जैसे मंदिर जाना है या घाट पे आना है, तो वो सब स्थिति आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ और सुगम हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, बनारस में जो बदलाव है अभी देखने को मिला है या बदलाव पहले से ही हो रहा है? पिछले अगर हम 10-12 सालों की बात करें तो बनारस कितना बदला है? नहीं, ऐसा है कि काशी तो हमेशा से अभिमुक्त रही है और ये हमेशा कुछ न कुछ तो बदलाव होता रहा है, लेकिन 2014 से जब माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो उसके बाद जो बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने के बाद से पूरी दुनिया से लोगों के लिए एक आकर्षण का विषय भी रहा है और आकर्षण का यह केंद्र भी है कि लोगों की मतलब एक उसमें एक था कि हम काशी चलेंगे तो जो कॉरिडोर बना हुआ है नवनिर्माण काशी जिस रूप में उसमें कॉरिडोर बना हुआ है तो उसको देखेंगे। और वो जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। उसमें इतनी ज्यादा व्यवस्था है कि एक लंबी चौड़ी आपकी अगर भीड़ भी आ जाती है तो उस भीड़ को उस कॉरिडोर में समाहित हो जाती है। तो जो पहले बहुत ज्यादा लाइन वगैरह, आज भी कॉरिडोर बनने के बाद में पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं है, दर्शनार्थी हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर की वजह से काफी कुछ व्यवस्थित हो गया है। और भी इसको और आगे इसको भव्य रूप बनाने के लिए, जैसे कि अभी नई सड़क से ये दाल मंडी वाले रास्ते से भी इसको जोड़ रहे हैं कि उधर से रोड वगैरह बन जाएगा तो जो आपके गिरजाघर कदौलिया से थोड़ा सा भीड़ है तो वो आपका डाइवर्ट होकर के आपका उस रास्ते से भी उसको भी वो उपयोग में लाएंगे, जिसकी वजह से लोगों में काफी सुगमता हो जाएगी। अच्छा, बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका कामकाज कैसा चल रहा है? जिस हिसाब से वो प्रदेश को संभाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था पहले के मुताबिक दुरुस्त हुई है? माफिया राज का जो बोलबाला हुआ करता था वो खत्म हो चुका है अब? नहीं, ऐसा है कि मोदी जी की कार्य कुशलता के ऊपर तो कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मोदी जी जो प्रदेश के लिए अभूतपूर्व कार्य करते चले जा रहे हैं और हमको तो नहीं लगता है कि इस तरीके से मोदी जी का कोई, योगी जी का कोई विकल्प है
क्योंकि योगी जी आपके कानून व्यवस्था को भी लेकर के और सारी चीजों पे उनकी हमेशा नजर रहती है और वो बड़े व्यवस्थित तरीके से सरकार को चला रहे हैं। तो आप आपको लग रहा है कि 27 में योगी जी को कोई टक्कर देगा, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए या फिर राहुल गांधी हो गए, ऑप्शन के तौर पे हैं? उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है और 27 तो उनको एकदम निर्विवाद निर्विरोध उनको तो आना ही आना है। हाँ सर, उनको पूरी तरीके से सब, और ऐसा नहीं है, लोगों में जनता में उनके प्रति बड़ा दृढ़ निश्चय है। लोग चाहते हैं कि अभी योगी जी को वो फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 2027 में तो उनको आना ही आना है। तो लग रहा है कि 27 में बाबा की वापसी तय है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और ये जो चुनाव जब बीजेपी जीत जाती है, जैसे कि अभी हमने पश्चिम बंगाल में देखा, एक हिसाब से प्रचंड जीत रही है ये बीजेपी की, क्योंकि राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक हो जाता है। नहीं, वो तो कहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है विपक्ष के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है ना कि जहां वो जीतते हैं वहां पे ना ईवीएम हैक होता है, ना वहां किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था होती है। और बंगाल के लिए तो इतने वर्षों से तपस्या की जा रही थी, तो उस तपस्या का फल जाकर के 2026 में आया है। तो बंगाल में तो इस समय जो भी उस जीत का श्रेय है वो एक दिन का नहीं है, वो तपस्या तो लंबे समय से चल रही थी और लोगों को उस तरीके से विकल्प नहीं मिल पा रहा था या व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं आपस में भी एक मनभेद था कि लोग संगठित नहीं हो पा रहे थे। तो बंगाल में जो है वो हिंदुत्व की जीत है, वो हिंदुत्व की जीत है और हिंदुत्व की जीत की वजह से वहाँ पे भाजपा की सरकार बनी है। आपने हिंदुत्व का जिक्र किया है, हिंदुओं का जिक्र किया है, तो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लिया गया, मुख्यमंत्री योगी ने एसआईटी बनाई, तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन विपक्ष जो है वो टीका टिप्पणी भी कर रहा है, एक्शन को लेकर के सवाल उठा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा तो होना चाहिए और जहां से पे भी अगर लक्ष्मी का आगमन हो रहा है तो वहां इस तरीके की छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये इतनी बड़ी घटनाएं नहीं है कि जिसको कि लेकर के किसी तरीके का इशू बना करके या कोई हम पावदान बना करके चढ़ने के प्रयास करें और उस पावदान से हमको कोई किसी तरीके की सफलता मिलेगी। ये एकदम सर्वविदित चीज है कि जिस भी देवस्थान पे या कहीं भी इस तरीके से लक्ष्मी का अगर आगमन होता है तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं होती ही हैं। तो इसमें किसी का इस तरीके से दोषारोपित करने की कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी देवस्थान पर जाकर के हम अगर अपने पास से अगर हम दान स्वरूप कुछ भी देते हैं तो उसके बाद फिर हमारा कोई ऐसा नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि उसको हम फिर पूछें कि हमने इस समय में ये दिया था तो उसको आप हमको डिटेल करके बताइए कि नहीं। तो फिर उस दान का मतलब क्या है? अगर आपने समर्पण भाव से कहीं पे आपने दान दे दिया तो दान दे दिया वो ईश्वर समझे। अगर ईश्वर को लगेगा तो वो ईश्वर अपना तय करेंगे कि हमको किसको रखना है, किसको बैठाना है, किसको करना है। अब हम दान भी दें और उसके बाद दान का हिसाब मांगे तो फिर क्या मतलब है? और उस दान का कोई मतलब नहीं है ना। आपने जिस भाव से दिया वो भाव तो उसी जगह खत्म हो जाता है। या तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप पुण्य के भागी बने, अगर आपने दान क्यों दिया? आपने दान इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं उसमें हम अपनी सार्थकता दिखाते हुए कहीं ना कहीं हम पुण्य के भागी बने। लेकिन अगर आप उसी दान को लेकर के आप कटाक्ष करेंगे, आरोपित करेंगे तो फिर उस दान देने का कोई मतलब नहीं है। और इस तरीके के इतनी बड़ी वो चीज नहीं है कि जिसको लेकर के किसी तरीके का इश्यू बना है। और विपक्ष के लिए ये कहीं से कुछ नहीं है कि उसको वो पावदान की सीढ़ी बना करके और वो अपने आप को कहीं खड़ा करने, तो उसमें कहीं भी वो नहीं हो पाएंगे कि वो कहीं उनकी उपस्थिति इस तरीके से जाती। क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। अच्छा, आप गंगा सेवा निधि से जुड़े हुए हैं। यहाँ जो दशाश्वमेध में गंगा आरती होती है वो विश्व प्रसिद्ध है और जिस हिसाब से बनारस के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपवे की सौगात बनारस को दी है, इससे कितना ज्यादा फायदा एक आम बनारसियों को होगा और जो श्रद्धालु आते हैं उनको होगा? रोपवे का सबसे बड़ा फायदा तो श्रद्धालुओं को होगा। जैसे जो स्टेशन पे उतर हैं, भारी संख्या में यहाँ ट्रेन आती है और ट्रेन से श्रद्धालु आते हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं कि जो बहुत पैसा खर्चा करके कार हायर नहीं कर सकते, वो सीधा स्टेशन से ही रोपवे पे चढ़ेंगे और बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुंच जाएंगे। गंगा स्नान करने में भी उनको सुगमता होगी, वो पैदल ही चल करके वहां तक पहुंच जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा श्रद्धालुओं के लिए है। और काशी वासियों के लिए देखा जाए तो जब बड़ी ट्रैफिक रोपवे से आएगी तो ऑटोमेटिक जो रोड पे चलने वालों की संख्या है वो कम हो जाएगी।
तो जो बनारस के लोग हैं उनको में भी सुगमता से कहीं आने जाने में सुविधा मिलेगी। अच्छा ये बताइए कि जिस हिसाब से बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उस हिसाब से अगर हम बनारस के विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको लगता है कि 10-12 सालों में बहुत बदला है या फिर पहले बहुत अच्छा काम हो रहा था? अगर माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो काशी का ये दिन आने वाला नहीं था। काशी में जो भी बदलाव हुआ माननीय प्रधानमंत्री की ही देन है। हम लोग जो बचपन से देखते थे, गलियां एकदम गंदी रहती थी, गाय चलती थी और वहीं पे सब कूड़ा करकट घर का जो होता था, हम लोग गलियों में रहने वाले लोग हैं, तो जैसे ही कूड़ा वाला झाड़ू वाड़ू लगा के कूड़ा उठा के जाता था, तैसे ही ऊपर से पता चला कूड़ा फेंक दिया जाता है। कोई भी अन्य दर्शनार्थी भी रहते थे, उनको प्रॉपर जगह नहीं मिलती थी, तो जहाँ थोड़ा सा कूड़ा रखता था तो वहीं पे भी वो भी गंदी चीजें जो यूजलेस है वो फेंक देते थे। आज ये है कि शहर साफ सुथरा है, गली भी साफ सुथरी है, कई बार झाड़ू लगता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं या जो काशी वासी हैं, अगर उनके पास यूजलेस कोई चीज है, पन्नी है, बोतल है, तो वो डस्टबिन खोजते हैं कि कहाँ पे डस्टबिन है। इसी घाट पे हम लोगों ने देखा है कि जहाँ लोग खाते थे, आरती स्थल पे फेंक के चले जाते थे तो बाद में झाड़ू लगवाना पड़ता था। और आज आरती स्थल में अभी आरती खत्म होगी, चेयर कुर्सी उठेगी, कोई सामग्री वहाँ यूजलेस सामग्री नहीं मिलेगी। सब लोग प्रॉपर उठते हैं और आसपास देखते हैं कि कहाँ डस्टबिन है तो डस्टबिन में ही रखते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है काशी में। अच्छा ये बताइए, साल 2027 में यूपी के चुनाव है, आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से सत्ता की कमान संभाले हैं, यूपी की कमान संभाले हैं, तो उन्हें टक्कर अखिलेश यादव या राहुल गांधी दे सकते हैं? कानून व्यवस्था कैसी है? अब इस मुद्दे पे कहा जाए, जो योगी जी ने जो यूपी के लिए किया है, सबसे बड़ा था कि उद्योगपति परेशान रहते थे, उनसे भाई सब जानता है कि हफ्ता वसूली कहाँ कहाँ देते थे। आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। हम लोग न्यूज़पेपर उठाते थे तो देखते थे कि रोज कोई न कोई कहीं न कहीं गैंगवार हुआ है, मर्डर हुआ है, वो पैसे के ही और बाहु वर्चस्व के लिए होता था। आज के समय में ये एकदम खत्म है। और सबसे बड़ी चीज जो योगी जी ने बहुत कठोरता से उसका पालन करवाया और प्रशासन को भी उसमें लगाया, जो महिलाओं के प्रति लोग की सोच थी वो काफी बदली है। आज के समय में महिला के साथ कुछ भी अपशब्द बोलने में वो घबराते हैं, कुछ अभद्रता करने की तो बात छोड़िए, कुछ बोलने में भी डरते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो इससे तो हमको नहीं लगता है कि हाँ जनता जो है वो योगी जी के अलावा किसी और को चुनेगी। तो आपको लग रहा है कि 27 में योगी सरकार की, डबल इंजन की बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है? अब अगर कहा जाए आज का परिवेश जो चल रहा है देख करके कहा जाए तो माननीय महाराज जी पुनः आएंगे 27 में, यही तो समझ में आ रहा है हम लोग को। यहाँ भी लोग आते हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं तो ये समझ में आता है कि हाँ उनकी दावेदारी अभी नंबर 1 पे है।